Hello children, I hope you all are well and safe at home. This is Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, कोटा। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक कनक का पाठ 5 शब्द भंडार और पाठ 8 समास का दोहरान करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शब्द भंडार जो पाठ 5 है उसमें पहले पर्यायवाची शब्द का दोहरान करेंगे। पर्यायवाची शब्द क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ पर्यायवाची शब्द जानेंगे। पहले हम ले लेते हैं घर। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसके हम पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। घर होता है गृह, सदन, भवन, गृह। देखो गृह इस तरह से लिखेंगे, जो गृह का पर्यायवाची होता है इसमें र हम इस तरह का प्रयोग करते हैं। सदन, भवन ये घर के पर्यायवाची हैं। सदन, भवन। आपने देखा होगा जब हम किसी के घर जाते हैं तो उस पर किसी भी नाम के बाद सदन, भवन और गृह इस तरह का लिखा हुआ देखते हैं, वो घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब हम जानेंगे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द। छोटी कक्षाओं से ही हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते आ रहे हैं। पृथ्वी, पृथ्वी यानी भूमि, भू। तो इसके पर्यायवाची शब्द हैं भू, भूमि, भू, भूमि, धरा, जैसे हम धरती, धरती से धरा। तो ये हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम ले लेते हैं तालाब के पर्यायवाची शब्द। तालाब, जहाँ पे पानी होता है उसे हम तालाब कहते हैं। तो तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं जलाशय, जलाशय, सरोवर, सरोवर भी हम तालाब को ही कहते हैं सरोवर। सरोवर मीन्स तालाब। तो ये समान अर्थ वाले ही शब्द हैं सरोवर और तड़ाग। तड़ाग भी हम तालाब को कहते हैं। तो बच्चों हमने जाना पर्यायवाची शब्द के बारे में, और हम एक शब्द और ले लेते हैं पुष्प। पुष्प यानी फूल। इसके पर्यायवाची शब्द हैं फूल, सुमन, कुसुम। ये फूल के, पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं सुमन, कुसुम। तो ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द। अब हम जानेंगे अनेकार्थक शब्द के बारे में। भाषा में जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ देते हैं, अलग अलग अर्थ देते हैं। हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 34 ओपन करेंगे। अब हम जानेंगे अनेकार्थक शब्द के बारे में। अनेकार्थक शब्द क्या हैं? भाषा के अब हम जानेंगे अनेकार्थक शब्द के बारे में। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 34 ओपन करेंगे। अनेकार्थक शब्द होते क्या हैं? भाषा के प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं अनेकार्थक शब्द। तो अब हम यहाँ पर कुछ अनेकार्थक शब्दों का दोहरान करेंगे। हम पहले ले लेते हैं अंक। अंक का नाम सुनते ही आपको याद आ रहा होगा कि अंक होते हैं नंबर। क्या होते हैं अंक? नंबर, जो हम हमारे मैथ्स में काम में लेते हैं, जो हमारा गणित विषय है उसमें काम में लेते हैं नंबर। दूसरा है अंक माने होता है गोद। अंक माने गोद। और
इसका और अर्थ होता है नाटक का अंश। जब कोई नाटक होता है तो उसका कोई अंश दिखाया जाता है तो वो भी अंक कहलाता है, नाटक का अंश। अब हम जानेंगे अगला जो हमारा अनेकार्थक शब्द है, उत्तर ले लेते हैं। उत्तर, उत्तर शब्द पढ़ते ही हमें याद आता है कि प्रश्न का उत्तर हम देते हैं, जवाब देते हैं। जब कोई हमसे प्रश्न करता है तो हम क्या देते हैं? जवाब। तो इसका दूसरा, इसका जो अनेकार्थक शब्द होगा जवाब। और एक होता है उत्तर दिशा। हमारी क्या होती है? 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर एक दिशा का नाम भी होता है, उत्तर दिशा। अब हम अगला प्रश्न अगला जो हमारा अनेकार्थक शब्द लेंगे वो है कनक। कनक, जो कनक हमारा शब्द है उसको हम किस तरह से, और जो इसके अनेकार्थक शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? कनक क्या होता है? धतूरा। धतूरा होता है जो शिव जी को चढ़ाया जाता है। कनक सोना भी होता है, कनक को हम क्या कहते हैं? सोना कहते हैं। और हम गेहूं को भी कनक बोलते हैं। जो गेहूं होता है जिसकी हम रोटी खाते हैं, वो जो गेहूं होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? कनक कहते हैं। तो हमने बच्चों अनेकार्थक शब्द यहाँ पर 3 लिए और हमने इनका दोहरान किया, अंक, उत्तर और कनक। अब हम जानेंगे विलोम शब्द के बारे में। विलोम शब्द क्या है? उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उदय, उदय होना यानी उगना, तो इसका हो जाएगा विलोम शब्द अस्त। दूसरा विलोम शब्द है अर्थ। अर्थ का क्या होगा? अनर्थ। इसका विलोम शब्द होगा अनर्थ। तीसरा शब्द है हमारा अमृत। इसका जो विलोम शब्द होगा, उल्टा शब्द होगा विष। जो हमारा अमृत का विलोम शब्द है विष। अगला हमारा जो शब्द है, अगला हमारा शब्द है क्रूर। क्रूर का विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द होगा दयालु। जो दया करता है वो दयालु होता है। तो क्रूर का क्या विलोम शब्द हुआ? दयालु। तो बच्चों अब हम पाठ 8 जिसका नाम है समास, उसका दोहरान करेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 66 ओपन करेंगे। पहले हमें जानना होगा कि समास होते क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो समास वो हैं जो 2 या 2 से अधिक जो सार्थक शब्द मिलकर जो एक नया शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और जो समास होता है, जैसे हमारे समास हैं कर्मधारय समास, द्विगु समास, जो हमारे 6 समास हैं वो होते हैं। इनके अंतर्गत जो समास जो शब्द आते हैं, इनके अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। और उन्हें जब हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? समास विग्रह, सामासिक विग्रह कहलाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे, सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के बारे में जानेंगे कि अव्ययी भाव समास होते क्या हैं। अव्ययी भाव समास, सबसे पहला समास हमारा होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तो इसमें क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। पहला जो पद है वो प्रधान होता है। किसमें? अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। आपको
मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जो दो शब्द होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो जो दो शब्द होते हैं उनमें होता है पूर्व पद और उत्तर पद, यानी जो पहला होता है वो पूर्व पद होता है, जो बाद में होता है वो उत्तर पद होता है। तो बच्चों हम अव्ययभाव समास के यहाँ पर उदाहरण लेंगे। उदाहरण है हमारा रातों रात। तो रातों रात जो है उसका विग्रह होगा रात ही रात में, रात ही रात में। ये हमारे अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। इसका एक हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, यथाशक्ति। जो यथा शब्द है हमारा वो अव्यय शब्द है, यथाशक्ति। इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। इसका जो विग्रह होगा सामासिक विग्रह शक्ति के अनुसार, तो इसका समास अव्ययभाव है शक्ति के अनुसार। तो ये हमारे अव्ययभाव समास के उदाहरण थे। अब हम दूसरा जो हमारा समास है वो है तत्पुरुष समास। अब हम जानेंगे तत्पुरुष समास के बारे में कि तत्पुरुष समास क्या होते हैं और उनके जो शब्द सामासिक शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं। तो बच्चों हमने व्याकरण में पाठ 12 जो कारक पढ़ा था उसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, इस समास के अंतर्गत। लेकिन दो जो होते हैं, दो समास इसमें, दो कारक इसमें नहीं आते हैं। तो बच्चों अब हम जानेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। इसमें दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसमें जो हमारा कर्ता और जो अंतिम कारक होता है वो नहीं आता। बीच के जो हमारे 6 कारक होते हैं उनकी विभक्ति चिन्ह इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब हम यहाँ पर उदाहरण ले लेंगे। इसके उदाहरण हैं देशभक्ति। हमारा देशभक्ति हमने यहाँ पर सामासिक शब्द लिया है। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति होगा, देश के लिए भक्ति के लिए भक्ति। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? के लिए, जो कि हमारा क्या है? विभक्ति चिन्ह। तो हमारे कारक की विभक्ति चिन्ह यहाँ पर आ गई। तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। इसका एक दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर ले लेते हैं, अकाल पीड़ित। तो अकाल हमारा पूर्व पद है और दूसरा क्या है? उत्तर पद है पीड़ित। पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, इसका जो हमारा विग्रह होगा, सामासिक विग्रह जो हम करेंगे, अकाल से पीड़ित। तो हमारा से क्या आ गया? इसमें विभक्ति चिन्ह आ गया। और जब हम इसका शब्द बनाते हैं तो विभक्ति क्या हो जाती है? लोप हो जाती है। अकाल से पीड़ित, तो से हमारा विभक्ति चिन्ह है जो किसके अंतर्गत आता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। अकाल से पीड़ित। तो बच्चों हमने ये जाना तत्पुरुष समास। अब हम जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में। अब हम जानेंगे जो हमारा तीसरा समास है, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद जो हैं प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद, जो पूर्व पद उत्तर पद है, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। अब हम जानते हैं इनके कुछ उदाहरण। जो द्वंद्व समास होते हैं उसके कुछ विभक्ति शब्द होते हैं, जैसे और या। तो इसके उदाहरण हम जानते हैं। पहला उदाहरण ले लेते हैं। उसमें विभक्ति शब्द ना आके विभक्ति चिन्ह आता है, जैसे चाय, विभक्ति चिन्ह आएगा, ये शब्द नहीं आएंगे। चाय, कॉफी।
जो हमारा विभक्ति चिन्ह लगा, अब इसमें कौन सा विभक्ति शब्द आएगा, चाय या कॉफ़ी। तो हमारा विभक्ति शब्द तो आया है, लेकिन हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, चिन्ह का। तो ये चिन्ह द्वंद्व समास में जरूर आते हैं। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो उसमें वो शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, आना जाना। तो आना और जाना, जो हमारा विभक्ति चिन्ह है वो आना और जाना। एक शब्द और ले लेते हैं, पाप, योजक चिन्ह और पुण्य। तो पाप और पुण्य, इसका मतलब क्या है, पाप और पुण्य, आना और जाना, चाय या कॉफ़ी, जो इन शब्द का प्रयोग न होकर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब हम जानेंगे अगले समास के बारे में। वो है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में ये हमारा अगला समास है। इसमें दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें जो है वो विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का संबंध होता है। तो इसके यहाँ पर हम दो उदाहरण जानेंगे। पहला उदाहरण जो विशेषण और विशेष्य से संबंध रखता है, विशेषण और विशेष्य से। विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण आप जानते ही हैं जिससे विशेषता बताई जाती है। तो इसका उदाहरण है हमारे पास नील गगन। हमारा एक उदाहरण है नील गगन। जो हमारा नील गगन है वो गगन हमारा विशेष्य के अंतर्गत आएगा और इसकी विशेषता है नीला। तो नीला गगन। तो नील यानी नीला है जो गगन। है जो गगन। गगन क्या है, किसके बारे में बताया जा रहा है, आकाश के बारे में। यह विशेष्य है और उसको नीला जो बताया गया है वो विशेषण है। अब हम इसका दूसरा उदाहरण जो उपमान और उपमेय से संबंध बताता है, उपमान और उपमेय। उपमेय किसकी उपमा बताई जाती है और किससे बताई जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो उदाहरण है वो होगा चंद्रमुख। अब चंद्रमुख क्या है, चंद्रमा के समान मुख। जो हमारा मुख है वो किसके समान बताया है हमने, चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा के समान मुख। तो ये हमारा उपमेय है मुख, और हमने इसकी उपमा किससे दी है, चंद्रमा के समान। अब हम जानेंगे द्विगु समास के बारे में। द्विगु यानी दो। तो इसका जो पहला पद होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, जिससे हमें नंबर्स का पता, संख्या का पता चलता है। तो इसके उदाहरण हम ले लेते हैं यहाँ पर। चार पाई। चार पाई आप जानते हैं एक पलंग होता है, चार पाई। तो चार पायों का समूह, चार पायों का समूह चार पाई कहलाता है, जिसके चार पैर होते हैं। चार पायों का समूह जिसमें हमें संख्या का बोध हो रहा है। चार जो हमारी संख्या है उसका बोध हो रहा है। तो पहला पद कौन सा हुआ, संख्यावाची हुआ। दूसरा ले लेते हैं सप्त ऋषि। जो सप्त ऋषि है, सप्त से हमें
पता चल रहा है, संख्या का पता चल रहा है कि यहाँ पर 7, सप्त माने 7, सप्त का अर्थ है 7, सप्त ऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह, वो कहलाएगा सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो हमें इन सामासिक शब्दों से संख्या का बोध हो रहा है। जो हमारा पहला पद हमें संख्या का बोध करा रहा है, 4 पाई 4 का बोध करा रहा है, सप्त ऋषि 7 का बोध करा रहा है, 4 पायों का समूह, दूसरा है 7 ऋषियों का समूह। अब हम जानेंगे अगले समास के बारे में। हमारा अगला समास है बहुव्रीहि समास। इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता और इसका तीसरा अर्थ निकल कर आता है। तो अब हम जानते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अलग अर्थ निकलता है। जैसे उदाहरण में हम ले लेते हैं नीलकंठ, नील यानी नीला, कंठ यानी गला। अब नीलकंठ किसे कहा जाता है? शिव को कहा जाता है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कंठ जिसका कौन है? शिव। जिसका शिव। जो हमारा अर्थ निकल कर आ रहा है, अलग अर्थ निकल कर आ रहा है, वो है शिव। नीला है कंठ जिसका, शिव। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं दशानन। दशानन, आनन, आनन होता है मुख और दश यानी कि 10। तो 10 मुख वाला कौन है? जो इसका एक अलग अर्थ निकल कर आ रहा है, रावण। 10 मुख हैं जिसके, 10 मुख यानी मुंह हैं जिसके अर्थात कौन है वो? रावण। रावण के ही है ना 10 मुख, रावण। तो हमारा इसका बहुव्रीहि समास के 2 जो हमने उदाहरण दिए, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। दूसरा दशानन, 10 मुख है जिसके, रावण। तो बच्चों, आज हमने पाठ 5 शब्द भंडार और पाठ 8 समास का दोहरान किया। मुझे आशा है आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप अपनी तरफ से भी दोहरान अवश्य करें। धन्यवाद।